कुंज बिहारी जय राधा माधव। कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ। म्यूट करो, म्यूट। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव। कुंज बिहारी जय राधा माधव। कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे। जय राधा केशव राधा केशव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय जगन्नाथाय जय जगन्नाथाय। जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय। जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरिनाम श्री कृष्ण की जय राधा माधव की जय शिला प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पोद्दार प्रभु जी को बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए। और आज फिर नए अच्छे बहुत ही सुंदर विग्रह का प्रभु दर्शन करवाया। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता
हरे कृष्ण अभी प्रभु हम जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत आपसे जय प्रभु। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपत कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिचम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण वादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ। हम बहुत भाग्यशाली हैं, गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटी की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं, अध्ययन कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 90वें अध्याय में हैं, जिसका शीर्षक है सृष्टि शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। उसके पहले हम लोग ने 8 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसका हम लोग संक्षिप्त विवरण दोहराएंगे। सर्वप्रथम पहले अध्याय में विदुर जी के प्रश्न है उद्धव जी से। शीर्षक है विदुर जी की प्रश्न उद्धव जी से। इसके अंदर में हमने पढ़ा विदुर जी कितने सुंदर सुंदर उद्धव जी से, जब वो यमुना नदी के तट पर मिलते हैं उद्धव जी से, तो उन्होंने भगवान के भक्तों मथुरा, वृंदावन और द्वारका की अलग अलग लीलाओं के बारे में पूछते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है भगवान का ईश्वरन। जब उद्धव जी विदुर के मुखारबिंद से सुनते हैं कि मुझे भगवान की लीलाओं के बारे में, भक्तों के बारे में बताओ, तो वो आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं और उत्तर देने के पहले एक मुहूर्त तक वो मौन रहते हैं। उसके बाद में विदुर जी का एक एक प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं, जिसमें वह भगवान की जितने भी वृंदावन के अंदर में लीला हुए थे उसके बारे में वो बताते हैं कि किस प्रकार भगवान ने पुतना के ऊपर, शिशुकाल के ऊपर, गोप गोपियों के ऊपर, सबके ऊपर, अलग अलग भक्तों के ऊपर, सबको किस प्रकार उन्होंने, इवन जो अभक्त थे पुतना, शिशुपाल, उनके ऊपर किस प्रकार भगवान ने कृपा की। उसके बाद हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, वृंदावन के बाहर की भगवान की लीलाएं, जिसमें उद्धव जी विदुर जी को भगवान के वृंदावन के बाहर की लीलाएं, कंस का वध से लेकर करके भगवान ने अपनी इस धरा पर जो अपनी लीला को अप्रकट किया, अर्थात उन्होंने कंस के वध से लेकर करके कुरुक्षेत्र के युद्ध को लेकर करके युधिष्ठिर महाराज को किस प्रकार उन्होंने सिंहासन पर उन्होंने विराजित किया, उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ कराया और किस प्रकार यदुवंशियों का इस भौतिक जगत से पलायन करवाया। और करने के बाद में वो सरस्वती नदी के तट पे जाके पहुंच जाते हैं, जिसमें चौथा अध्याय शुरू होता है और शीर्षक होता है विदुर जी का मैत्र मुनि के पास में जाना।
वहां पर मैत्रेय मुनि भी पहुंचते हैं, उद्धव जी भी पहुंचते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उद्धव जी को देख के, और उद्धव जी भगवान को देख के प्रसन्न होकर याद करते हैं उद्धव जी कि भगवान की अद्भुत लीलाओं के बारे में, कि किस प्रकार भगवान ने अलग अलग लीलाएं की और किस प्रकार वो आश्चर्यचकित होते थे। स्वयं भगवान उनसे एडवाइस लेते थे। ये सारी बातें उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि भगवान का मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। विदुर जी को भी बहुत दुख होता है जब उनको पता लगता है कि भगवान इस धरा पर नहीं रहे। उसके बाद में विदुर जी उद्धव जी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन मर्यादा को कायम रखते हुए उद्धव जी ने उन्हें मैत्रेय मुनि के पास भेज दिया और खुद चले जाते बद्रिकाश्रम में, जहाँ पर भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी की मैत्रेय मुनि से वार्ता बहुत सुंदर है, जिसमें विदुर जी का प्रश्न है। पहला ही प्रश्न है दूसरे श्लोक में कि बद्ध जीव सुख भोगना चाहता है किसके माध्यम से? भौतिक कार्यों के, सकाम कर्मों के माध्यम से, जो कि कभी उसे सुख नहीं दे सकता है। सुख दे लगता है वो सुख मिल रहा है उसको, लेकिन मिलता नहीं है, दुख ही दुख मिलते हैं। और उसके बाद में भगवान मैत्रेय मुनि से भगवान की सृष्टि पालन संहार के बारे में, उन लीलाओं के बारे में पूछता है। मैत्रेय मुनि 7वें श्लोक से विदुर जी का उत्तर देने के पहले उनको ग्लोरीफाई करते हैं और उसके बाद में 23 तत्वों की किस प्रकार सृष्टि बहुत सुंदर ढंग से उसका वर्णन करते हैं। और सृष्टि कर इसके बारे में बताने के पहले ये बताते हैं कि भगवान ने भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की? बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए, उनका जो भ्रम उनको दूर करने के। उसके बाद में 6ठे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं विश्व रूप की सृष्टि, जिसके अंदर जब 23 एलिमेंट तैयार हो जाते हैं, तो उसके पहले उसके बाद में जो देवता होते हैं, वो जो देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 23 एलिमेंट की तो सृष्टि कर दी, लेकिन आपके बिना हम और आगे कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। बहुत सुंदर देवताओं की प्रार्थना है। और उसमें कहते हैं कि 2 चीज हम लोगों ने पढ़ा छठे लास्ट में देवताओं की जो प्रार्थना से कहला कि पहला कोऑपरेशन, बिना कोऑपरेशन के ये 23 एलिमेंट है, जब तक एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करेंगे, और ये कोऑपरेट करने की जो भावना है, इच्छा है, वो भी आपसे ही आएगी। सब कुछ आप इसे, डायरेक्शन, एबिलिटी, योग्यता, वो आपसे ही आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमारे लिए कि हम भक्तों को आपस में बहुत कोऑपरेट कर करके हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हमारी भक्ति में रुकावट आ सकती है, हमारी भक्ति शिथिल हो सकती है, धीरे हो सकती है। ये कर कर करके बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन करते हैं। इसके बाद में हम लोग भगवान देवताओं की प्रार्थना सुन करके जो विश्व रूप की सृष्टि, जो शीर्षक है 6वां अध्याय, भगवान ने अपनी व्यवस्था शक्ति और या काल शक्ति, बहिरंग शक्ति भेजते हैं। विश्व विराट रूप का सृष्टि होती है, अलग अलग उसमें 3 भुवन के बारे में, वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते हैं। और अंत में मैत्रेय मुनि कहते हैं मेरे में योग्यता नहीं है भगवान के इस विराट रूप की जो शक्ति है, दिव्य शक्ति है, उसको मैं वर्णन करना, ये हमारे बस के। बहुत सुंदर उनका ग्लोरिफिकेशन। और यहीं पर सर्ग, जो कि विराट रूप की जो डिटेल में वर्णन हमने पढ़ा, उसके बाद में हम लोग 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें विदुर जी और प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, उसके प्रश्नों का सार क्या है, ईश्वर तत्व क्या है और जीव तत्व क्या है। ईश्वर भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, तो क्या भौतिक जगत से वो प्रभावित होते हैं, अपनी बहिरंगा शक्ति से प्रभावित होते हैं? और दूसरा जीव, जो कि भगवान का शाश्वत अंश है, क्या वो भी बद्ध जीव, ये 3 माया के 3 माया से और भौतिक जगत ये 3 गुणों से प्रभावित होता है, बंधता होता है? दोनों के उत्तर में मैत्रेय मुनि कहते हैं दोनों बात गलत है। भगवान तो शक्तिमान है, और जो कुछ भी है पूरे ब्रह्मांड में वो भगवान की शक्तियां ही हमेशा हम लोग नोट कर लेंगे। इवन जीव भगवान की परा प्रकृति है, पराशक्ति, ये याद रख लीजिए। केवल भगवान ही शक्तिमान, और शक्तिमान को कभी शक्तियां प्रभावित नहीं कर सकती। हाँ, भगवान की जो पराशक्ति अपराशक्ति एक दूसरे को प्रभावित कर सकती है, लेकिन भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा। और हम लोगों ने जेल का उदाहरण पढ़ा था, और जीव के बारे में हमने सपने का उदाहरण, कहते हैं जीव भी कभी भी बंधता नहीं है, ये बंधता हुआ प्रतीत होता है। हाँ, ये जो भ्रम है, अगर भगवान की भक्ति के द्वारा इसे हमें मिटा सकते हैं।
और उसके बाद में विदुर जी अपना रियलाइजेशन बताते हैं, बहुत सुंदर ढंग से अपना रियलाइजेशन बताते हैं कि हे मैत्रेय मुनि, मेरा जो भ्रम था आपने दूर कर दिया, सारे संशय दूर हो गए, और जितने भी आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, ये सारे प्रश्न मैं भगवान के बारे में सुनने के लिए कर रहा हूँ। और ये प्रश्नों का जो उत्तर जब बद्ध जीव सुन जाता है तो सारे भौतिक जगत से उसका छुटकारा मिल जाता है और भगवान की भक्ति में वो प्रवृत्त हो जाता है। और उसके बाद में हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में हम लोग ने शुरू में पढ़ते हैं कि किस प्रकार ये जो भागवतम की जो परंपरा है, परम बहुत सुंदर है। देखिए उसमें हमने पढ़ा कि 2 परंपरा, पहले तो हमने पढ़ा था कि जैसे कि 9वें में, कौन से कैंटो 2 के 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था किस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को, फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी से नारद, नारद जी से व्यासदेव, व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी, ये परंपरा चली आई। और यह हमने एक दूसरी परंपरा के बारे में पढ़ा, वो क्या है, भगवान संकर्षण। भगवान का संकर्षण ब्रह्मा जी के प्रथम जो पुत्र है चतुष्कुमारों को वो भागवतम के बारे में सुनाते हैं। उसके बाद में चतुष्कुमार सांख्यायन मुनि को, सांख्य मुनि पराशर मुनि को, बृहस्पति को, पराशर मुनि से मैत्रेय मुनि को सुनते हैं। इसके बाद में शुरू करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में पढ़ा कि जब भगवान ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, किस प्रकार गर्भोदक्षाय विष्णु शेषनाग अपनी शैया पर शयन करते रहते हैं गर्भोदक्षाय सागर के अंदर। और जब दिन होता है ब्रह्मा जी का, किस प्रकार गर्भोदक्षाय विष्णु दृष्टि डालते हैं, बद्ध जीव जो उनके अंदर में विराजमान रहते हैं, तो वो प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और सेम चीज हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी जो कैंटो 2 के 9वें अध्याय में अपने प्रयास से वो जानना चाहते हैं इस कमल नाल के बारे में, अपनी उत्पत्ति के बारे में सक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन फिर वो भगवान को प्रार्थना करते हैं। और भगवान जब प्रार्थना करते हैं तो वो भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं और फिर वो भगवान का दर्शन देखते हैं। जो मूंगे के पर्वत की जो सुंदरता है वो भी भगवान के जो कांति है, भगवान की जो वस्त्र है, भगवान का जो मुखार बिंद है, भगवान का जो मुकुट है, भगवान के दिव्य शरीर है, सब उसके सामने कुछ भी नहीं है। और चंदन, जिस प्रकार चंदन का वृक्ष है फूल पुष्प से घिरा रहता है, उसी प्रकार भगवान का जो मूल्यमान मणि से भगवान का शरीर दिव्यमान होता रहता है। ये कर करके भगवान का जब इतना सुंदर रूप का वर्णन करने के बाद अब ब्रह्मा जी तैयार होते हैं कि सृष्टि के लिए। तो सृष्टि करने के पहले ब्रह्मा जी भगवान को ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग अध्याय 9 में पहुंचते हैं, जिसका शीर्षक है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। यहाँ पर हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट सर्वप्रथम 5 श्लोकों के अंदर में भगवान के दिव्य, क्या बोलते हैं, भगवान के शरीर के, भगवान की क्लोरिफिकेशन के बारे में पढ़ा। 5 श्लोक। पहला श्लोक में कहते हैं क्या, भगवान अगर जीवन में इस भौतिक जगत में यदि मनुष्य योनि जो मिली है, अगर जानना है तो जानने के लिए केवल एक ही चीज है, वो भगवान। भगवान के बारे में जानना और बाकी किसी चीज के बारे में जानने का मतलब है कि इस भव बंधन में अपनों को बार 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 डालना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के। तो ये बहुत सबसे पहला। दूसरा हमने पढ़ा कि जितने भी अवतार है उसका स्रोत है भगवान ही है। गर्भोदक्षाई क्षीरोदक्षाई विष्णु से सारे अवतार, युगा अवतार, जितना भी हम लोग ने लीला अवतार, युगा अवतार, शक्ति आवेश अवतार, गुणा अवतार, ये सारे इन्हीं से आते हैं, पुरुषा अवतार से आते हैं, अर्थात गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई। और तीसरा कहा कि भगवान, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आपके साकार रूप का ध्यान करना चाहता हूँ। आप वास्तव में साकार है, आपका साकार रूप है। ब्रह्म परमात्मा ये तो आपके अंश है, तो ये सारे आपके ऊपर आश्रित है। ये कर 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 करके पढ़ने के बाद में फिर 5वें श्लोक से ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो बद्ध जीव है, ये बद्ध जीव है भौतिक चिंताओं से ग्रस्त रहता है। इसका कारण ये है क्योंकि वो केवल अपना जो इस जगत में जो कुछ भी है, घर है, उसके जारे संबंधी है, उन सबको वो अपना मानता है, नंबर 1। दूसरा, वो अपने को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मानता है और इसके चलते वो दुखी रहता है।
जो अभागे लोग हैं, जो जिनकी सद्बुद्धि नहीं है, वो क्या है, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। वो हमेशा भूख प्यास से तड़पते रहते हैं और उनकी जब इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है तो वो क्रोधित हो जाते हैं। इस प्रकार कर कर करके अलग तरह से बताता है कि बद्ध जीव की क्या स्थिति होती है जो भगवान से जुड़े हुए नहीं रहते। और पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा कि ऐसे अभक्तगण, ऐसे अभक्तन अपने इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्यों में लगाते हैं और रात में मानसिक चिंताओं के कारण अपनी नींद को भंग करते रहते हैं। वे अपनी विभिन्न योजनाओं के द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होते हैं, हताश होते रहते हैं। यहाँ तक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा श्लोक 10 में कि जो बड़े बड़े मुनि जो कि दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं वो भी इस भौतिक जगत में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये किसके लिए इंडिकेशन था? प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं ये ऋषिगण भगवान की भक्ति के बिना ही मुक्त होने के झूठे बहकाव में रहते हैं। वे ब्रह्म ज्योति में लक्ष्य तक भले ही पहुंच जाए किंतु अपने अशुद्ध चेतना के कारण, देखिए कितनी बड़ी बात लिखते हैं, अशुद्ध चेतना क्यों बोले? जो चेतना भगवान का कीर्तन नहीं करती है, भगवान से अपने को नहीं जोड़ती है, भगवान के बारे में चिंतन नहीं करती है, उसको भी अशुद्ध चेतना कहते हैं। क्योंकि योगी ध्यानी लोग क्या करते हैं? भौतिक जगत से छुटकारा तो पा जाते हैं लेकिन भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ते हैं। वो भगवान के वैकुंठ धाम से गोलोक धाम से जुड़ने का प्रयत्न नहीं करते हैं, जानने का प्रयत्न नहीं करते, इतने स्वार्थी होते हैं। जैसे ही भौतिक जगत से छुटकारा मिलता है तुरंत सब कुछ भूल जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोगों को सबको याद है ना। इवन वो भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा इसके माध्यम से हम लोग भौतिक जगत छुटकारा पा जाते हैं, इतने स्वार्थी होते हैं, उसका सहारा तो लेते हैं और जैसे ही भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता है सब कुछ छोड़ देते हैं और ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन करते हैं। और कितने सालों के बाद भी पुनः इस भौतिक जगत में उनको आना पड़ता है। उसके बाद में हमने पढ़ा 11वां श्लोक, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जो को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे कि जो हे प्रभु आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा अपने कानों से आपको देख सकते हैं। 5वें श्लोक हमने क्या पढ़ा था कि भगवान के चरणों की जो सुगंध है उसको कानों से वो सूंघ सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं? अपने कानों से वो भगवान को देख सकते हैं। इस तरह अब उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा वहां पर आप अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। भगवान भक्त के विशेष नित्य रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात जिस रूप में भक्त की इच्छा होती है भगवान उसी रूप में अपने को प्रकट करते हैं। और याद रखें भगवान के असंख्य रूप हैं, जितने अणु हैं, क्योंकि प्रत्येक में भगवान परमात्मा के रूप में और जिस रूप में वो भगवान को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं भगवान उसी में रूप में अपने को प्रकट करते हैं। और लास्ट में 12वां श्लोक में हमने पढ़ा था 3 तरह के लोगों के बारे में ब्रह्मा जी बोलते हैं। पहला देवताओं के बारे में, दूसरा शुद्ध भक्तों के बारे में और तीसरा अभक्त के बारे में। देवताओं के बारे में उन्होंने बताया कि वो सकामी होते हैं और सात्विक विचार के होते हैं लेकिन वो उनमें इच्छा होती है। इंद्र को हमने पढ़ा, याद आ रहा है इंद्र का कि देखिए वो हम लोग जब पढ़ेंगे कैंटो 6 में कि इंद्र और वृत्तासुर का इतना डीप उसमें तत्व ज्ञान है, भक्ति क्या है कि इंद्र जाता भगवान के पास में कि मेरा जो राज्य छीन लिया असुरों ने मुझे वापस दिला दीजिए। और भगवान क्या बोलते हैं? चलो एक तलवार से, एक कार्य से, एक लीला से 2 कार्य पूरा करते हैं। वृत्तासुर को बोलते हैं ठीक है तुम दधीची के हड्डियों से लेकर जो वज्र बनेगा उससे तुम वृत्तासुर का वध कर सकते हो। और जब इंद्र का वृत्तासुर का युद्ध होता रहता है इंद्र सोचता कि कैसे उसको जल्दी मारूं और मेरे को ये भौतिक जगत में मेरा जो स्वर्ग का राज मिल जाए। और वृत्तासुर सोचता कि जल्दी से तू मुझे मार जिससे मैं भगवान के धाम जा सकूं। वो मारता, इंद्र सोचता है मार रहा है, उस समय उसकी चिंता रहती है, भौतिक इच्छा की चिंता रहती है कि मेरे को इंद्र दे। और वृत्ता उस समय भगवान को याद करता है क्योंकि ये भगवान की लीला है, ये भौतिक जगत दुखालय है, जल्दी से हे इंद्र मुझे इस भौतिक शरीर से मुक्ति दिला, मैं तेरे को धन्यवाद दूंगा। और उसको भगवान का धाम मिलता है। और इंद्र को ये बहुत इंपॉर्टेंट कि देवताओं के बारे में
कि देखिए वो असुर योनि में भी जन्म लेने के बाद भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। प्रहलाद असुर योनि में भी लेने भगवान का बहुत भक्त रहता है। हम चाहे कितना ऐश्वर्य से जीवन मिल जाए, धन मिल जाए, अगर भगवान से जुड़ते नहीं है तो हम शूद्र के समान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बताया, जो भगवान के सुख दत्त होते हैं, आप हर के एकदम परमात्मा के रूप में हमेशा वो विद्यमान रहते हैं और हमेशा केवल भगवान की चिंता करते रहते हैं। शुद्ध भक्तों को कोई भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं रहती, ये भगवान के इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को जोड़ देते हैं। हरि बोल। और लास्ट में कहते हैं, जो अभागे हैं, जो भगवान जिसके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो इतने ढीठ होते हैं अभक्त लोग, तो उसकी तुलना क्या है कि एक जो बंजर जमीन होती है उसमें कितना भी प्रयास करे खेती करने का, अन्न उपजाने का, उसमें अन्न नहीं उपजता है। वही इस तरह के लोगों से हमें दूर रहना चाहिए और इस तरह के लोगों को प्रीचिंग भी नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा था नाप अपराध का जो 9 हम लोगों का इंस्ट्रक्शन है, शिक्षा है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 9 श्लोक नंबर 13 है। ठीक है अजय बाबू, ये ओके, थैंक यू। अब तो हम शुरू करते हैं। पुंसाम अत विविध कर्म भी अधवर आद्यो दानेन च उग्र तपसा परिचर्या च आराधनम भगवत तव सत्क्रियार्थ धर्म अर्पित करहिचित म्रियते न यत्र। किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, उग्र तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी जो लोगों द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। हरि बोल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जैसे इस प्रतिबद्ध जीवों के लिए यहाँ बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। और हम लोगों ने कैंटो 2 के 3रे अध्याय में भी यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं। हाँ, अगर हमारी भौतिक इच्छा है तो भी हमें और किसी के पास न जा करके केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाना चाहिए। वो लाभकारी होता, उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भगवान इतने कृपालु है, वो हमारे रियल शुभचिंतक है। हमारी सारी जो अनवांटेड इच्छाएं हैं उसको धीरे 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 वो खत्म कर करके भक्ति स्थापित कर देते हैं। शुद्ध भक्तों को हमारे पास भेज देते हैं। केवल भगवान के पास जाने की इच्छा व्यक्त करनी है। अच्छा, ये भी नहीं कि जाने की दरकार नहीं, केवल एक इच्छा व्यक्त करेंगे कि हे कृष्णा मेरी ये इच्छा है, बाकी का सारा काम कृष्ण कर देते हैं। परम भक्त जो 9 विभिन्न आध्यात्मिक कार्यों यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन आदि द्वारा संपन्न की जाती है, तड़क भड़क स्वभाव के लोगों को सदैव अच्छी नहीं लगती। वे तो वैदिक बाह्य अनुष्ठानों तथा सामाजिक धार्मिक दिखावे के दूसरे खर्चीले प्रदर्शनों से अधिक आकृष्ट होते हैं। किंतु वैदिक आदर्शों के अनुसार विधि यह है कि सारे पुण्य कर्मों के फल परमेश्वर को अर्पित किया जाए। भगवद गीता में भगवान यह मांग करते हैं कि मनुष्य दैनिक कार्यों में जो कुछ भी करे, यथा पूजा यज्ञ दान, सब उन सब का फल एकमात्र उन्हें ही अर्पित। यद करोसी यद इनासी यद हुसोसी ददासी है 9वां अध्याय का सर बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर को पुण्य कर्मों के फलों का यह अर्पण भगवान की भक्ति का एक लक्षण है, जिसका स्थायी महत्व होता है, जबकि अपने लिए उन फलों का भोग केवल क्षणिक होता है।
भगवान के निमित्त किया गया कोई भी कार्य स्थायी निधि है और यह भगवान की शुद्ध भक्ति तक क्रमशः उन्नति के लिए अदृश्य पुण्य रूप में संचित होती है। ये अलक्षित पुण्य कर्म एक न एक दिन भगवत की पूर्ण भक्ति के रूप में परिफलित होंगे। हरि बोल। अतः परमेश्वर के निमित्त किए गए किसी भी पुण्य कर्म की संतुति यहाँ पर उन लोगों के लिए भी दी जाती है जो शुद्ध भक्त नहीं है, हम जैसे लोग हैं, हमारी सकाम इच्छा है जो भी, लेकिन सब कुछ किसको देना चाहिए? अर्पित कृष्ण को करना चाहिए, कृष्ण से ही प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मा जी हम बद्ध जीवों को अपनी प्रार्थना के माध्यम से बताते हैं। नेक्स्ट, शाश्वत स्वरूप महोत्सव एव निपीत भेद मोहाय बोध घिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लये सुनिमित लीला राशाय नमः इदं चक्रीम ईश्वराय। मैं उन पर ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विभेदित है। उनका न पहचाना जा सकने वाला निर्विशेष स्वरूप आत्म साचार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन पालन संहार का आनंद लेते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, ये जो सृष्टि करते हैं, ये भी एक उनकी लीला है। माने रस, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, यहाँ पर भी गर्भोदक्षाय विष्णु पुरुषा अवतार जो है वो सृष्टि पालन संसार ये लीला है, ये साधारण कार्य नहीं है। इसमें भगवान इसको भी आनंद लेते हैं। इसके अंदर परमेश्वर अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जीवों से सदैव विभेदित होते हैं। यद्यपि वे स्वरूप सिद्ध बुद्धि के द्वारा अपने निर्विशेष रूप में भी समझे जाते हैं, जो कि सबको मालूम ब्रह्म परमात्मा भगवान की। अतः भगवत भक्त भगवान के निर्विशेष रूप को सादर नमस्कार करते हैं। यहाँ पर रास शब्द महत्वपूर्ण है। रास नृत्य भगवान कृष्ण द्वारा गोपियों के संग में वृंदावन में संपन्न किया जाता है और गर्भोदक्षाय विष्णु भी अपनी उस बहिरंगा शक्ति के साथ जिससे ये सृष्टि करते हैं, रास के भोग में लगे रहते हैं, जिसके द्वारा वे संपूर्ण भौतिक जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। इसमें भी भगवान को आनंद आता है, रस आता है। अप्रत्यक्ष ब्रह्मा जी उन भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करते हैं जो सदैव गोपियों के साथ रास भोग में लगे रहते हैं, जिसकी पुष्टि गोपाल तापनी उपनिषद में निम्नलिखित शब्दों द्वारा हुई है। पराधान्ते सो अबुध्यत गोप वेशो में पुरुष तादा वीर बभूव। भगवान तथा जीव के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से तब अनुभव किया जाता है जब उनकी अंतरंगा शक्ति को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि होती है, जो इस बहिरंगा शक्ति से भिन्न है, जिसके द्वारा वे भौतिक सृष्टि को संभव बनाते हैं। तो समरी में यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भगवान जो बहिरंगा शक्ति के माध्यम से जो सृष्टि पालन संहार की लीला करते हैं, उसमें भी भगवान अपना दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार गोपियों अंतरंगा शक्ति के माध्यम से वृंदावन में भगवान अपनी गोपियों के संग में रासलीला करके उसका आनंद अनुभव करते हैं, ये यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट, यस्य अवतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये असु विगमे विवसा गृह्णन्ति ते अनेक जन्म समलम सहसा एव हित्वा संयान्ति अपावृत अमृतम तम अजम प्रपद्ये। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्य में अनुकरण है। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आह्वान करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत पावरफुल बात लिखा है कि जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आह्वान करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जैसे अजामिल का प्रभु जी, अजामिल। यस माता जी, मैं भी यही बोलने जा रहा था, बिल्कुल आपने कहा अजामिल। सोचिए, अनजाने में वो भगवान को भक्ति माने भगवान को याद नहीं कर रहा था, लेकिन भगवान का नाम अनजाने में उसको बोल रहा था। अपना उसका छोटा पुत्र था उसको याद, नारायण
तो भगवान की कितनी बड़ी उनको कृपा मिल जाती है। विष्णु दूत, जब यमदूत आते हैं उनको लेने के लिए, तुरंत विष्णु दूत पहुंच जाते हैं वहां पर और कहते हैं तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इसको टच करने का। इसने नारायण नारायण करके भगवान का नाम पुकारा है और हम अपने भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे सकते, और बाध्य कर देते हैं यमदूतों को वहां से चले जाने के लिए। और जब यमदूत जाते हैं यमराज के पास में कि हमें समझ में नहीं आता, आपने जो कार्य करने के लिए हमें भेजा था हम सक्सेस नहीं हुए, और वो कोई बड़े सुंदर रूप वाले वो जो आए थे अपने को विष्णुदूत कह रहे थे, तो आपके ऊपर भी कोई है क्या हे यमराज? तब यमराज बोलते हाँ मेरे डिवोटियो, यस मेरे भी ऊपर मेरा मालिक श्री कृष्ण, मैं तो केवल उनका आदेश वाहन करने वाला, उनके आदेश का पालन करने वाला। बहुत सुंदर लीला है, तो हम लोग अलग से पढ़ें। भगवान के अवतारों के कार्यकलाप एक प्रकार से उन कार्यों के अनुकरण है जो भौतिक जगत में चलते रहते हैं। वे मंच पर अभिनेता के समान है। अभिनेता मंच पर राजा के कार्यों का अनुकरण करता है, माने नकल करता है, यद्यपि वह सचमुच में राजा नहीं होता। इसी तरह जब भगवान अवतार लेते हैं तो ऐसी भूमिकाओं का अनुकरण करते हैं जिनसे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान को उन कार्यों से कुछ भी लेना नहीं होता जिनमें उन्हें व्यस्त माना जाता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले। भगवान इस भौतिक जगत में जो भी कार्य करते हैं, जो भी लीला भगवान जो करते हैं, एक्चुअली भौतिक जगत की ये सृष्टि पालन संहार नहीं करते हैं। वास्तव में भगवान को उसको लेना देना नहीं, माने बोलने का मतलब भगवान उससे लिप्त नहीं होते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, वे अपनी इच्छा मात्र से कोई भी कार्य अथवा प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। जब वे कृष्ण के रूप में अवतरित हो तो उन्होंने यशोदा तथा नंद के पुत्र के रूप में भूमिका निभाई और उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, यद्यपि पर्वत उठाना उनका कार्य नहीं है। माने हम लोगों ने पढ़ा गीता में भी भगवान यहाँ पर आकर भौतिक जगत में बहुत सारे मानव जैसे कार्य करते हैं, लेकिन वो अमानवीय होते, वो दिव्य होते हैं। याद रखेंगे, वो भौतिक नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमा से लाखों गोवर्धन पर्वतों को उठा सकते हैं, उन्हें अपने हाथ से उसे उठाने की सत्ता नहीं है, केवल अपनी दृष्टि मात्र से। किंतु वे इसे उठाकर सामान्य जीव का अनुकरण करते हैं और साथ ही वे अपनी आदि देवी शक्ति को दिखाते हैं। इस आज आदि देवी शक्ति जो कि आज हम लोग देख पा रहे हैं कोरोना के माध्यम से, कोविड के माध्यम से। और देखिए हम लोग ने ये भी, जब भगवान सृष्टि करते हैं, कभी कभी अगर हम लोग डीपली भगवान के गुणों का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, ऐश्वर्य का, यहाँ पर ऐश्वर्य की हम लोग बात करेंगे कि कितनी भगवान की असीम शक्ति है लीला। सोचे करोड़ों करोड़ों तारे आसमान में बिना किसी सपोर्ट के कैसे तैरते रहते, बताइए। ये केवल भगवान की शक्ति है। अगर इतना डीपली हम लोग स्टडी करेंगे और जो भक्त लोग हैं उनसे यदि उनको ये चीज समझ में आ जाए तो अवश्य वो भगवान से जुड़ जाए। ये बहुत जरूरी है। इस तरह उनका नाम भी गोवर्धनधारी पुकारा जाता है। अतः उनके अवतार के रूप में कार्य और भक्तों के प्रति पश्चाताप अनुकरण मात्र है। जिस तरह की मंच के दक्ष अभिनेता का वेश होता है, किंतु उस रूप में उनके सारे कार्य सर्वशक्तिमान होते हैं। और भगवान के अवतारों के ऐसे कार्यों का स्मरण उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि साक्षात उनका हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भौतिक जगत में आकर करते हैं भगवान, इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन याद रखें कि उनके भौतिक जगत में आकर भी वो जो कार्य करते हैं उसका भी अगर हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो ये बहुत पावरफुल होता है और उससे हमारा प्योरिफिकेशन होता है। अर्थात ये भगवान की जो ये सृष्टि लीला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साधारण नहीं है। अजामिल ने अपने पुत्र नारायण के नाम को पुकार करके भगवान नारायण के पवित्र नाम का स्मरण मात्र किया था और इससे उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का पूरा अवसर प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। इसलिए हम लोग देखिए भगवान के प्राइमरी नाम भी है, सेकेंडरी नाम भी है, दोनों ही पावरफुल है। तो सबको मालूम है ना प्राइमरी नाम और सेकेंडरी नाम किसको बोलते हैं? जो जगत से संबंधित होते हैं उनको सेकेंडरी बात। जगत से जगदीश, जगत पालक, कष्ट हरता, दुख हरता, पालन करता, ये जगत से संबंधित है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी नाम।
और प्राइमरी नाम जो है, जो कि गोवर्धन माने भगवान की, जैसे गोवर्धन, गिरधरधारी, नंद, नंद नंदन, ये सब जो नाम है ये प्राइमरी नाम है, ठीक है ना। दोनों ही कल्याणकारी है, दोनों ही बहुत शक्तिशाली है, समझे। तो यहाँ पर ये दोनों का तुलना कर रहे हैं, माने भौतिक जगत और आध्यात्मिक दोनों ही भगवान का हम लोग ग्लोरिफिकेशन करते हैं, वो कल्याणकारी है यहाँ पर। जबकि भगवान को इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं रहता। नेक्स्ट, यो वे अहम च गिरिश्च विभु स्वयं च स्थिति उद्भव प्रलय तव आत्ममूलम भित्वा त्रिपात विद्ये एक उरु परोह तस्मे नमो भगवते भुवन ध्रुमाय। आप लोक रूपी वृक्ष की जड़ है, कॉस्मिक ट्री का यहाँ पर भगवान का कंपैरिजन कर रहे हैं कि कॉस्मिक ट्री से आप लोक रूपी वृक्ष की जड़ है। यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति को 3 तनों के रूप में मुझ शिव तथा शक्तिमान आपके रूप में सृजन पालन संहार के लिए भेद कर निकला है, और हम तीनों के से अनेक शाखाएं निकल आई है। इसलिए हे विराट जगत रूपी वृक्ष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि ये भगवान का विराट रूप है, इसको विराट वृक्ष के रूप में बता रहे हैं। और इससे जो गुणावतार निकला है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु, ये 3 शाखाएं ये आपसे निकली है। उस विराट जगत रूपी वृक्ष को भगवान श्री गर्भोदक्षाई विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि गर्भोदक विष्णु से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो नमस्कार किनको कर रहे हैं। एक एक चीज को ध्यान रखें, गर्भोदक्षाई विष्णु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। विराट जगत मोटे तौर पर 3 जगतों में उच्चतर, निम्न तथा मध्य लोकों में विभाजित है, और तब परम मूल रूप भगवान के प्राकट्य से यह विराट जगत 14 लोकों में फैल जाता है। 14 भुवन में सबको मालूम है, 7 ऊपर 7 नीचे। भौतिक प्रकृति जो विराट जगत का कारण प्रतीत होती है, केवल कारण तथा भगवान की शक्ति है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचर। केवल भगवान के अधीक्षण में भौतिक प्रकृति समस्त सृजन पालन तथा संहार का कारण प्रतीत होती है। जो भी कार्य होता है भौतिक प्रकृति स्वयं नहीं करती है, भगवान की अध्यक्षता में ये सारा कार्य होता है। भगवान पालन सृजन तथा संहार के लिए अपना विस्तार क्रम से विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव इन 3 रूपों में करते हैं, दैट इज गुणावतार। प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण के इन 3 प्रमुख अभिकर्ताओं में विष्णु सर्वशक्तिमान है। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति में पालन के निमित्त है, किंतु वे प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते। जैसे कि राजा भौतिक जगत में आकर करके वो कैदी नहीं होता है। अन्य 2 ब्रह्मा तथा शिव यद्यपि लगभग विष्णु जितने ही शक्तिशाली हैं, किंतु वे भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं। भौतिक प्रकृति के कई विभागों के अनेक देवताओं द्वारा निंदा किए जाने की विचारधारा मूर्ख सर्वात्मवादी के मन की गंदी उपज है। ईश्वर अद्वय है और वे समस्त कारणों के कारण है। जिस तरह सरकारी कामकाज के उनके विभागीय अध्यक्ष होते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के कामकाज की व्यवस्था के लिए, माने देवताओं के बारे में बताते हैं, अनेक अध्यक्ष हैं। ये देवता हैं सूर्य, चंद्र, अग्नि, अलग अलग वरुण, ये सारे देवता हैं भौतिक जगत को मेंटेन करने के लिए। वो सारे भगवान के अंश और भगवान की अध्यक्षता में ये सारे कार्य होते हैं, वो कार्य करते हैं। निर्विशेषवादी अल्प ज्ञान के कारण यथारूप वस्तुओं की स्वयं की व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, किंतु इस श्लोक से स्पष्ट बताया गया है कि हर वस्तु साकार है, वह निराकार या निर्विशेष नहीं है। ये बार बार प्रभुपाद जी बता रहे हैं किसके ऊपर, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये कौन बोलते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा, फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भौतिक माने मायावादी निराकारवादी क्या बोलते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, माने ये जगत है ही नहीं, भौतिक जगत है ही नहीं, ये केवल भ्रम है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बताते हैं ये भौतिक जगत जो भगवान ने बनाया ऐसे भ्रम नहीं है, ऐसे बेकार की बातें मत बोलो, उनको बोलते हैं ये असत्य है। बोला कि भगवान स्वयं इन्होंने, भगवान ने अपनी पुरुषावतार सृष्टि पालन संहार के गुणावतार से ये किया है, तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ये भ्रम है। भ्रम किसलिए, इसके प्रति आसक्ति रहना और ये सोचना कि हमें
सुख प्रदान करेगा, ये ब्रह्म है। लेकिन ये भौतिक जगत असत्य नहीं है, भौतिक जगत है, भगवान की क्रिएशन है, बहिरंगा शक्ति के द्वारा क्रिएट हुआ, लेकिन ये असत्य है और इसके प्रति आसक्ति नहीं रखती। लेकिन निर्विशेषवादी बोलते हैं भौतिक जगत है ही नहीं, खाली हमको भ्रम है और खाली दिखाई देता है। इस बात के लिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बार बार रिपीट करते हैं कि उनकी जो थ्योरी होती है निर्विशेषवादियों की, वो गलत है। भूमिका में हम पहले इस बात की व्याख्या कर चुके हैं और इस श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। भौतिक जगत में वृक्ष का वर्णन भगवद गीता में उस अस्वस्थ वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जीड़े ऊपर को है। जब हम किसी जलाशय के तटवर्ती वृक्ष के प्रतिबिंब को देखते हैं तो हमें ऐसे ही वृक्ष का वास्तविक अनुभव होता है। जल में वृक्ष का प्रतिबिंब उसकी उधरमुखी जड़ों से नीचे लटकता प्रतीत होता है। यहाँ जिस सृष्टि रूपी वृक्ष का वर्णन हुआ है वह सत्य का प्रतिबिंब मात्र है। ये सबको मालूम है, अंडरलाइन भी फिर से कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी बोले कि जो मैं भौतिक जगत की बात कर रहे हैं, ये चीज जो वास्तविक जो वृक्ष है उसका ये प्रतिबिंब है। अर्थात जो ओरिजिनल सूर्य हमने बार बार के पढ़ा, उसके जो चंद्रमा है उसकी जब परिछाई जल में पड़ती है तो वो भी दिखाई देता है एग्जैक्टली वैसे, लेकिन क्या है वो सत्य नहीं है, उसमें रोशनी नहीं है, उसमें कुछ आनंद माने कुछ वो हमें कुछ चंद्रमा माने रिफ्लेक्शन वाला चंद्रमा, रिफ्लेक्शन वाला सूर्य हमें कुछ प्रदान नहीं कर सकता है। उसी प्रकार ये भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ मिल सकता है, आनंद ही आनंद मिलेगा, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत का जो ये प्रतिबिंब, जो ये भौतिक जगत है, इसमें कोई आनंद नहीं है। दिखता है कि बहुत आनंदमय है, जैसे कि चंद्रमा जो कि जल में रहता है वो भी उतना ही सुंदर दिखता है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं, वो कुछ हमें प्रदान नहीं कर सकता। जहाँ जिस सृष्टि रूपी वृक्ष का वर्णन हुआ है वह सत्य का प्रतिबिंब मात्र है और ये सत्य ब्रह्म पर ब्रह्म विष्णु है। बैकुंठ लोक की आंतरिक शक्तिमान अभिव्यक्ति में वास्तविक वृक्ष विद्यमान है। वास्तविक वृक्ष होता है, उसमें वास्तविक फूल लटकते हैं, पेड़ पौधे पक्षी रहते हैं, सुगंधित होते हैं, फलों को हम खा सकते हैं। लेकिन रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्शन जो है वृक्ष का, उसमें फल लटक रहे हैं, क्या हम उसको खा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं? नहीं। तो भौतिक जगत भी उसी तरह का है और भौतिक प्रकृति में प्रतिबिंब वृक्ष इसी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। निर्विशेषवादियों का यह सिद्धांत कि ब्रह्म समस्त विविधता से शून्य होता है झूठा है, क्योंकि भगवद गीता में वर्णित प्रतिबिंब वृक्ष असली वृक्ष के प्रतिबिंब होने के बिना विद्यमान नहीं रह सकता। हरि बोल, कितनी बढ़िया बात यहाँ पर लिखा है, एकदम सिंपल। देखिए, इसको खाली समझ लेंगे सबको वैसे मालूम। जब सूर्य, चंद्रमा या कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, वृक्ष को ले लीजिए, जब हम जल में देखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविक में वो कोई चीज है, तभी तो उसका रिफ्लेक्शन है। तो ये जो भौतिक जगत है, ये जो है डेफिनेटली ये रिफ्लेक्शन है। तो इसका मतलब वास्तविक जो जगत है वो है भगवान का धाम। बिना ओरिजिनल चीज के उसकी छाया दिखाई दे सकती है क्या? उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे सकता है क्या? तो ये मायावादी कैसे मूर्ख जैसी बात करते हैं? है ही नहीं है, असली है वो आध्यात्मिक जगत में है, ये रिफ्लेक्शन है। कोई चीज दिखाई देती है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ है, ये याद रखें। यही बोलना जा रहे हैं कि असली वृक्ष के प्रतिबिंब होए बिना विद्यमान नहीं रह सकता। असली वृक्ष आध्यात्मिक प्रकृति के नित्य अस्तित्व में स्थित रहता है, जो दिव्य विविधता से पूर्ण है, और भगवान विष्णु उस वृक्ष की भी जड़ है। हरि बोल। असली तथा मिथ्या दोनों ही वृक्षों की जड़ वही भगवान है, इस भौतिक जगत की भी और आध्यात्मिक जगत की भी। भौतिक जगत पुरुषावतार के रूप में जो है बहिरंगा शक्ति के माध्यम से करते हैं, और आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। लेकिन मिथ्या वृक्ष असली वृक्ष का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। लेकिन ये भौतिक जगत है केवल रिफ्लेक्शन है, इसमें कोई आनंद नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मा अपनी ओर से तथा शिव जी की ओर से असली वृक्ष रूपी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी नमस्कार कर रहे हैं असली वृक्ष की, और यही चीज हम लोगों ने कैंटो 2 के दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था कि किस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना जो बैकुंठ धाम दिखाया, कितना सुंदर सा, किस प्रकार उस बैकुंठ धाम का सुंदर वर्णन है, उसकी सुंदरता का वर्णन, वहां के जो वासी हैं जो किस प्रकार भगवान की सेवा में निमग्न है, हम लोगों ने पढ़ा था।
नेक्स्ट, लोको विकर्म निरत प्रमत्त कर्मणि अयं तत् उदिते भवत् अर्चनेष्वे यह तावत् अस्य बलवान इह जीविताशां सद्य छिन्नति अनिमिषाय नमो अस्तु तस्मै। सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते, वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्यों में अपने को नहीं लगाते। जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तब तक जीवन संग्रह में उनकी सारी योजनाएं छिन्न 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 भिन्न होती रहेगी। अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। किस प्रकार बता रहे हैं कि भौतिक जगत में किस प्रकार मूर्खतापूर्ण प्रवृत्ति माने कार्य करते रहते हैं और उसके अंदर में आसक्त रहते हैं, अलग अलग योजनाएं बनाते हैं और वो योजनाएं हमेशा छिन्न भिन्न होती रहती है और हम लोग फैल होते हैं, फिर भी बार बार उसी में लिप्त होते रहते हैं, यही सोच करके नहीं इस बार मैं सक्सेस होऊंगा हर बार। और इस तरह अपना मनुष्य जो सुंदर जो कि अमूल्य मनुष्य जीवन है उसको नष्ट कर देते हैं। हरि बोल। सामान्य लोग व्यर्थ के कार्य में लगे हुए हैं, वे असली लाभप्रद कार्य के प्रति जो भगवान की भक्ति है और पारिभाषिक रूप में अर्चना विधान कहलाते हैं, बिल्कुल लापरवाह बने रहते। अर्चना विधानों का उपदेश सब भगवान ने नारद पंचरात्र में किया है और उनका बुद्धिमान लोगों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है। जो यह भली बातें जानते हैं कि जीवन का चरम लक्ष्य उस भगवान विष्णु तक पहुंचना है जो विराट जगत में वृक्ष की जड़ है। भागवत तथा भगवत गीता में भी ऐसे विधानों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि उनका निजी हित विष्णु अनुभूति में है। भागवत में कहा गया हरि बोल, जिसके अंदर हिरण्यकशिपु और जो कि प्रहलाद महाराज की लीला है, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, इसको हम लोग जब पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर है, इसका यहाँ पर वर्णन हुआ है। मति न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो अभिपद्यते गृह व्रतानाम अदांत गोभी विसर्ताम तमिशम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम न ते विदुषार्गतिं हि विष्णु दुरासा ये बहिर्तमानिन अंधा यथा अंधे रूप नियमाना स्तेप शित तंत्रया पुरुधामनि बद्धा न एषा मति तावत उक्रमांघ्रिन स्प्रहति अनर्थ पगमो यदर्थ महीयसाम पाद रजो अभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। हरि बोल। ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। जो लोग मिथ्या भौतिक सुख में पूरी तरह सड़ने के लिए कटिबद्ध है, वे न तो शिक्षकों के उपदेशों द्वारा, न आत्म साक्षात द्वारा, न ही पारस्परिक विचार विरस के द्वारा कृष्ण मुख को हो सकते। वे बिना किसी लगाम की इंद्रियों द्वारा अज्ञान के सबसे अंधकारमय क्षेत्र में खींचकर ले जाए जाते हैं और इस तरह वे चबाए हुए को चबाने में अंधाधुंध लगे रहते हैं। चबाए माने जो चीज जिसमें ऑलरेडी सब चबा चुके हैं, जिसमें कोई रस नहीं है, फिर भी हम उसको बार बार चबाने में उसी में लगे हुए हैं, उसी में रस प्राप्त करने की, सुख प्राप्त नहीं करने की इच्छा करते रहते हैं। वे अपने मूर्खतापूर्ण कर्मों के कारण यह नहीं जान पाते कि मानव जीवन का परम लक्ष्य विराट जगत के स्वामी विष्णु को प्राप्त करना है। इस तरह उनका यह जीवन संघर्ष भौतिक सभ्यता की गलत दिशा में होता है जो बहिरंगा शक्ति के अधीन है। वे अपने ही जैसे मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा मार्ग दिखलाए जाते हैं। जिस तरह यदि एक अंधा व्यक्ति दूसरे को रास्ता दिखलाता है, दोनों खंडक में गिर जाते हैं। तीसरा श्लोक जो हमने 32वां श्लोक, ऐसे मुक्त लोग उस परम शक्तिमय के कार्य कलापों की ओर जो उनके मुक्तपूर्ण कर्मों को वस्तुतः निष्प्रभावित करने वाला है, आकृष्ट नहीं हो सकते।
जब तक कि उनमें यह बुद्धि नहीं आ जाती कि उनका मार्गदर्शन उन महात्मा द्वारा हो जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतः मुक्त है। अर्थात जब तक शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलेगा, जब तक तब तक हम वास्तविक अपने सही मार्ग पे नहीं आ सकते। जीवन का वास्तविक क्या लक्ष्य है वो हम नहीं समझ सकते और न उसको जीवन में हम लोग उतार सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर कहा कि अंधों का माने किसके बारे में बोला गया, जो केवल हमें ये बताते कि भौतिक जगत सुखमय है और हमें पूरे प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा आविष्कार कर करके भौतिक सुविधाओं के लिए जितने भी ये आविष्कार हो रहे हैं, जो कुछ भी जिसके लिए हम लोग बहुमूल्य समय ये लोग बिता रहे हैं और हम लोगों को उसके प्रति आकृष्ट कर रहे हैं, वो भी अंधे हैं और हमको भी उस अंधार के रास्ते में ले जा रहे हैं। तो हमें उसके चक्कर में न जा कर करके जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना, वो कैसे मिल सकती है, शुद्ध भक्तों का संग करके, जो कि शिला प्रभुपाद जी के माध्यम से आज हमें मिल रहा है। इसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट, यस्मात् विवेबी अहम अपि द्विपर अर्ध घृणश्यम अध्याशित सकल लोक नमस्कृतम यत् ते पे तपबहु सबो अवरुत्समान तस्मे नमः भगवते अधिमखाय तुभ्यम। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो अथक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता है। हरि बोल। यहाँ पर भगवान को काल माने भगवान के कि भगवान काल जो है स्वयं भगवान काल है, भगवान की ही भगवान के ही अंडर में है। ठीक है। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो 2 परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहेगा और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोकों का देता हूँ और यद्यपि मैंने आत्मरक्षा हेतु अनेक वर्षों तपस्या किया है, फिर भी मैं आपको नमस्कार कर। हरि बोल। आपके काल के स्वामी है। 2 परार्ध माने वो जो हो गया जो ब्रह्मा जी की 100 साल, एक हाफ 50 ईयर्स को परार्ध बोलते, फिर 50 ईयर्स को परार्ध, दोनों मिला के 2 परार्ध हो गए। ये हम लोगों ने शायद बलराम गोविंद प्रभु ने हम लोगों को बताया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ हाँ। पर है ना, इसमें भी लिखा हुआ है प्रभु जी, ऊपर में जो दिया हुआ है ना, जो सेंटेंस के ऊपर का तोड़ तोड़ के उसमें भी लिखा हुआ है द्वापर का अर्थ। अच्छा ओके, हाँ यहाँ लिखा द्विपद रूप लिखा। करेक्ट, यू आर राइट मत। 100 वर्षों की सीमा तक, करेक्ट, बिल्कुल लिखा है। थैंक यू इंदिरा माता जी, बहुत सही। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि भगवान जो जगन्नाथ भगवान है प्रथम 50 वर्षों तक किस रूप में रहते हैं, नील माधव के रूप में, और 50 साल वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में जगन्नाथ के रूप में रहते हैं। ठीक है ना, वहां पर बताया था हम लोगों को बलराम गोविंद प्रभु ने। और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोगों का नेता हूँ, यद्यपि मैंने आत्मरक्षा हेतु अनेक वर्षों तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के महानतम पुरुष है, क्योंकि उनकी आयु सबसे लंबी है। वे अपने तप, प्रभाव, प्रतिष्ठा इत्यादि के कारण सर्वाधिक सम्माननीय व्यक्ति है, फिर भी वे भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। अतः अन्य सारे लोग जो ब्रह्मा के पद से बहुत ही नीचे हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि वे उन्हीं की तरह कर्तव्य समझकर नमस्कार करें। हरि बोल। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अपनी पोजीशन बता रहे हैं कि मैं प्रथम जीव हूँ, लेकिन मैं भी आपका ही क्या है, पुत्र हूँ, आप ही से उत्पन्न हुआ हूँ, और जो थोड़ा बहुत भी मुझे ज्ञान हुआ है वो मैंने आपके आदेश से, आपके गाइडेंस से मैंने तपस्या की। याद है ना, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है अध्याय 8 के अंदर में कि बहुत ब्रह्मा जी प्रयत्न किए लेकिन नहीं जान पाए, लेकिन जब भगवान की कृपा बनी तभी वो भगवान की आदेश के अनुसार में उनकी तपस्या में लगे और तब भगवान ने अपने को उनके हृदय में दर्शन दिया। तो जब ब्रह्मा जी की यह पोजीशन है, तो हम तो ब्रह्मा जी जो कि प्रथम जीव है, जो कि सत्यलोक में रहते हैं, और उसके बाद में हमने देखा कि हमारी क्या पोजीशन है, तो ये हमें समझना चाहिए। ठीक है। तिर्यक मनुष्य विबुद्ध आदिषु जीवन योनिषु आत्मेक्षया आत्मकृत सेतु परिपस्या
रेमे निरस्त विषयो अपि अवरुद्ध देह तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध जीव योनियों में, मनुष्यतर पशुओं में तथा देवताओं में प्रकट होते हैं। आप भौतिक कलबस से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्व को पूरा करने के लिए ही आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत्यवाद। अतः मैं आपके ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। तो भगवान के लीला अवतार के बारे में, आप अलग अलग रूपों में, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, अलग अलग अवतारों में आते हैं। पशु में भी आते हैं, पक्षियों में भी आते हैं, मनुष्य में भी आते हैं। ठीक है ना। कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, बराह अवतार, ये सब में किसी भी रूप में भगवान आते हैं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। अतः मैं आपके ऐसे भिन्न रूपों को प्रकट करने के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, विभिन्न जीव योनियों में भगवान के अवतार सर्वथा दिव्य है। विभिन्न जीव योनियों में जो भी भगवान के अवतार वो क्या होते हैं, वो दिव्य होते हैं। हमने पढ़ा ही है, बराह अवतार के बारे में पढ़ा है, बराह अवतार, कच्छप अवतार, कश्यप अवतार, सब अलग अलग अवतार के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बहुत सुंदर है। वो सारे जो अवतार होते हैं वो क्या होते हैं, दिव्य होते हैं। वो साधारण नहीं है। विभिन्न योनि में भगवान से सर्वदा दिव्य है। वे कृष्ण, राम इत्यादि अपने अवतारों में मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे मनुष्य नहीं है। जो व्यक्ति उन्हें सामान्य मनुष्य अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो व्यक्ति उन्हें सामान्य मनुष्य समझने की भूल करता है वह निश्चय अल्पज्ञ है। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्य तनुभाष्यम। यही सिद्धांत जब भी लागू होता है तब वे सूकर या मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं। ये भगवान के दिव्य रूप है, ये कोई साधारण रूप नहीं है। जो उनकी निजी इच्छा तथा लीलाओं की कुछ आवश्यकताओं के अंतर्गत ही प्रकट होते हैं। जो उनकी निज इच्छा लीलाओं की कुछ आवश्यकताओं के अंतर्गत ही प्रकट। भगवान हर अवतार का एक उद्देश्य होता है, ये हमेशा याद रखेंगे। उन्हें ऐसे दिव्य रूपों का प्रकट अपने भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए ही करना पड़ता है। हरि बोल। जब जब उन्हें अपने भक्तों का उद्धार करने तथा अपने सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तब तक उनके विविध अवतार प्रकट होते हैं। हरि बोल। तो ये भगवान यदा यदा ही इसमें भाव था। तो इसमें फिर से एक बार रिपीट कर करके यहाँ समाप्त करेंगे कि भगवान की जब भी कोई अवतार लेते हैं उसमें एक बाह्य कारण होता है और एक आंतरिक कारण होता है। बाह्य कारण जैसे हमने पढ़ा कि भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुतानंद सिजाम्यहम्। तो ये जो है ये बाह्य कारण है कि धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। लेकिन जो आंतरिक कारण जो भगवान का होता है एक ही होता है। वो क्या है? अपने भक्तों के संग मिलकर करके दिव्य लीलाओं का आस्वादन करना, जो कि वृंदावन में ये आंतरिक कारण होता है। बाकी सब बाह्य कारण ये तो भगवान, हमने पढ़ा बार बार एक ही चीज कि गोलोक धाम में रह के भगवान तो अपने आप कर सकते हैं। इसके लिए भगवान को खुद आने की दरकार नहीं है। भगवान, हम क्या समझते हैं हम लोग कि कुरुक्षेत्र का युद्ध है, ये भगवान तो वहां पर ही रह करके कुछ कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे अपने धाम में, लेकिन नहीं, अपने भक्तों के संग उन्हें रेसिप्रोकेट करना, आनंद प्रदान करना है, उनके संग में दिव्य लीलाएं करनी है, मिलकर गोवर्धन की बाल गोपाल गोपियों गोपिकाओं के संग में लीला करनी है। उसका वही मेन उद्देश्य भगवान का होता है। हरे कृष्णा। तो यही विराम देता है कि ब्रह्मा जी किस प्रकार भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, भगवान के प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलेंगे हमने तो कैंटो 2 में भी हर जगह पढ़ा है, उधर में सुखदेव गोस्वामी जी में दूसरे कैंटो के चौथे अध्याय में हमने पढ़ा है। सृष्टि लीला के पहले सुखदेव गोस्वामी कितना सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं, आप ही यज्ञपति है, धामपति है, सब कुछ आप ही है। ये जितना हम लोग बार बार रिपीटेशन करेंगे, ग्लोरिफिकेशन करेंगे, हमें याद रखना उतना हमारा प्योरिफिकेशन होगा। जितनी बार, नहीं तो बोलेंगे कि हर बार हरि नाम का जप हम क्यों करते हैं। जितनी बार करते हैं और जितना अच्छा होगा
और भक्तों के संग में रहे, उतना हमारा प्योरिफिकेशन होगा। एक बार भी भगवान का लिया हुआ नाम व्यर्थ नहीं जाता है, ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें लगातार बार बार करते रहना चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब आप जैसे सब भक्त लोग मिलकर हम लोग आपस में करेंगे, ठीक है। और यही भगवान से प्रार्थना करेंगे लास्ट में कि भगवान हमें शुद्ध भक्तों का संग मिलता रहे, और इससे हम लोग सब भक्त लोग मिल करके आपके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहे। हरे कृष्णा। यहीं पर विराम देते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता हमारे जी। एक दो क्वेश्चन थे प्रभु जी। हाँ एक तो बोलिए ना यहाँ माता पर जी। है ना, जैसे एक बार पत्तल लीला जो प्रभु भगवान करे थे, वो हम कभी सुने नहीं। जूठा पत्तल उठाए थे ना प्रभु जी कोई लीला में, पता नहीं, बहुत फेमस है वो लीला, लेकिन हमारा सुना हुआ कभी कोई नहीं है। कोई यहाँ पर किसी को याद है तो बताएंगे, मोहन प्रभु या कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु। प्रभु जी राष्ट्रीय यज्ञ में है ना, प्रभु जी राष्ट्रीय यज्ञ हुआ था ना। राष्ट्रीय यज्ञ में तो माता जी उन्होंने जूता जो भक्त आए थे ना उनका पद प्रक्षालन, पांव प्रक्षालन की वो सेवा ली थी ना, शायद वही है। नहीं, अच्छा ठीक है प्रभु जी। और कहीं है ना कहीं कि भगवान ने एक जूठे ये पत्थर भी जो उठाए है थे। किस हाँ लीला माता, में? कौन सी क्या माता जी बोलिए, दूसरा क्या प्रश्न था माता जी आपका? और ये दूसरा प्रश्न नहीं है प्रभु जी, एक ना ये शुकर और ये मत्स्य अवतार ये सब है ना, कि थोड़ा सा क्लियर मतलब समझने का इच्छा हाँ, था। हाँ तो कि पढ़ेंगे ना माता जी, हाँ, कि अलग कब अलग कब लीला है। कब कब सारे हाँ अवतारों हाँ का समझने का मन था। तब आगे आएगा क्या प्रभु जी? हाँ आगे आएगा माता जी। शुक्र में जैसे आपने पढ़ा अच्छा ना, अच्छा। पृथ्वी का उद्धार किया था हम्म। माता जी ने, हाँ, ये सब अच्छा पढ़ेंगे अच्छा, हम लोग। वही उद्देश्य से आए ना, वो हाँ, उद्देश्य नहीं जान रहे हम लोग। हाँ हाँ, समुद्र मंथन लीला, सब अलग अलग लीला सब आएंगी 8वें कैंटो में, 9वें कैंटो में, 7वें, माने आप देखेंगे 7वें कैंटो से लेकर के प्राय अभी सब हम लोग सब कुछ आएगा एकदम लीला है, और बहुत डिटेल में आएगी, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता प्रभु जी वो जो बुक है, प्रभु। वो जो बुक है ना कृष्ण, श्री कृष्ण, हाँ माता उसमें सब कुछ है, यस। हाँ उसमें सारी लीलाएं बिल्कुल अलग अलग बहुत अच्छा से हाँ, समझाई हुई है। हाँ माता जी। और कृष्णा तो प्रभु कैंटो 10 का ही पूरा वो है माता अच्छा। जी। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत तो हम प्रणाम। लोग दंडवत यहीं प्रणाम पर प्रभु जी। यहीं पर विराम और देते प्रभु जी हैं। हरे एक बात और कृष्णा था प्रभु कि जी, जैसे दंडवत प्रणाम। जैसे गीता का तो सार कुछ हो गया प्रभु जी, गीता का तो सार बहुत समझ में आया है, लेकिन ये भागवतम का जो सार है आप बहुत अच्छा समराइज करते हैं हर चीज का, तो वो थोड़ा सा कभी थोड़ा डिटेल करके 8-10 लाइनों में समझना था थोड़ा प्रभु जी, क्या सार है एकदम भागवतम का? एक ही है भगवान का, यही है माता जी, सार यही है गीता भागवतम का, और पूरे शास्त्रों का, पूरे वेदों का एकमात्र एक ही लक्ष्य है कि हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, इस संबंध को जो हम भूल गए हैं इसे कैसे पुनः स्थापित करना है, ये चीज हमें भगवान के भक्तों के बीच में रह कर करके सीखना, यही चीज है माता, यही सार है पूरा। सर्वधर्म, इसका मतलब सारे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। देखिए कितनी बार अभी हम लोग गीता में पढ़े हैं, 2 मिनट और लेंगे। गीता में हमने सब कुछ पढ़ा है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सबके बारे में पढ़ा है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से कितना भर्त्सना कर रहे हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तक को अभी पढ़ा हम लोगों ने। अब सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। और हम लोगों ने पढ़ा है ना कि क्रम मुक्ति के लिए भी पढ़ा कि लोग अरे जानते कि अच्छा मुझे तो अभी भौतिक आध्यात्मिक जगत में नहीं जाना है, हम तो अभी ऊपर के लोकों में भी जाएंगे, अष्ट सिद्धि प्राप्त करेंगे। अष्ट सिद्धियां में पढ़ाई है, छोटा से छोटा हो सकते हैं, हल्का से हल्का हो सकते हैं, एक लोक से दूसरे लोक में जा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये कुछ भी नहीं है, नगण्य है, सब बेकार है। कैसरॉल है ना एक तो, ये सब अपनी और डीपली पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि हमें अपनी बुद्धि को इधर उधर न लगा करके, ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, कलयुग में आयु बहुत कम है, केवल अपना समय कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए, बस यही सार है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बहुत बढ़िया प्रभु जी, हरि बोल। यही पर हम लोग विराम देते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरि बोल। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट नहीं है ना? कर देंगे अब तो सामने सोमवार। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रभु आज तो अद्वैत सप्तमी है ना? नित्यानंद हरे कृष्णा प्रभु, मन्नू प्रभु क्या बोले? आज तो अद्वैत सप्तमी है ना? अच्छा, सूर्य सप्तमी बोलते हम लोग। सूर्य सप्तमी बोलते, ओके प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा, सबको मेरा हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सबको। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यहीं विराम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।